छात्रों, वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी अ पाठ्यक्रम में मल्टीपल चॉइस प्रश्न हिंदी के पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय से बनने वाले मल्टीपल चॉइस प्रश्न यानी क्वेश्चन को आज हम जानेंगे। जैसा कि आपको मालूम है छात्रों की इस बार सीबीएसई ने जो है मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है और इस तरह से इस बार व्याकरण में 15 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, 15 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको जो है मल्टीपल चॉइस प्रकार से पूछे जाएंगे। यानी कि एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और उन विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसमें आपको सही चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट में लिखना होगा। तो छात्रों, आइए शुरू करते हैं अपना पद परिचय पर यह क्लास। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और लाइक और शेयर करना ना भूले। तो छात्रों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पद परिचय पर हिंदी पद परिचय पर इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, निम्नलिखित रेखांकित पद का पद परिचय लिखिए। यानी वाक्य में जो रेखांकित पद है उसका पद परिचय आपको बताना है। तो यहाँ प्रश्न है, वह दूध पीता है। तो छात्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दूध पर जो है रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया है और इसका 4 संभावित उत्तर, 4 यानी जो विकल्प 4 में से कोई एक सही है वो नीचे दिया गया है। तो आपको पहले सोचना है कि दूध कौन सी संज्ञा है। तो दूध एक जातिवाचक संज्ञा है। इन विकल्पों पे आप ढूंढेंगे जातिवाचक संज्ञा किसमें दिया गया है। तो आप देखते हैं का विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया गया है, जबकि खा विकल्प में जातिवाचक संज्ञा दिया गया है और गा विकल्प में जातिवाचक संज्ञा दिया गया है। तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा खा और गा में दिया गया है, लेकिन उसके बाद कर्म कारक दिया गया है और यह कौन सा है, दूध क्या है। क्रिया से अगर पूछे कि क्या पीता है तो दूध का जवाब आता है, तो इसलिए यह कर्म कारक है। तो इस तरह से दूध क्या है, कर्म कारक है। तो खा वाला आंसर सही होगा, विकल्प सही होगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा और कर्म कारक यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कर्ता कारक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा के साथ कर्ता कारक नहीं है। इस तरह से खा वाला विकल्प यहाँ सही होगा। तो छात्रों, दूसरे प्रश्न में देखिए, दूसरा प्रश्न जो है वह आया और चला गया। तो यहाँ दिया हुआ है दूसरे प्रश्न में कि वह आया और चला गया। तो इस तरह से और वाला जो दिया है वह अंडरलाइन है और उसका पद परिचय हमें बताना है। तो और क्या है इसमें। तो पहला विकल्प अगर देखें तो बता रहा है कि क्रिया विशेषण है, तो और क्रिया विशेषण नहीं है, इसलिए ये गलत है। खा वाला कह रहा है कि और संबंध बोधक है, जबकि हम जानते हैं कि ये संबंध बोधक नहीं है, इसलिए क्योंकि यह कोई संज्ञा या सर्वनाम या सर्वनाम संज्ञा को जो है उनका संबंध नहीं बता रहा है। इस तरह से यह भी गलत है। तीसरा यानी कि गा वाला जो विकल्प दिया है वह विकल्प बता रहा है कि समुच्चय बोधक है और समान अधिकरण है। तो यहाँ और जो है वह समुच्चय बोधक की तरह प्रयोग हुआ, यानी कि जोड़ा गया है। यानी कि वह आया चला गया, तो यह और समुच्चय बोधक है। और कौन सा समुच्चय बोधक है, समान अधिकरण समुच्चय बोधक है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक जो होते हैं और एवं तथा आदि जो होते हैं वह समान अधिकरण समुच्चय बोधक होती है। तो इसका अर्थ हुआ कि गा वाला ऑप्शन सही है और क्या है, समुच्चय बोधक है, समान अधिकरण। जबकि घा वाले ऑप्शन में दिया है कि समुच्चय बोधक है लेकिन व्याधिकरण नहीं है। व्याधिकरण तो होता है क्योंकि, इसलिए आदि। तो इस तरह से गा वाला उत्तर यहाँ पर सही होगा। छात्रों, तीसरा प्रश्न है, यह किताब मेरी बहन की है। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है वह
यह को जो है अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, पूछा गया है कि इसका पद परिचय बताइए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरह से एग्जाम में भी दिया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि यह का ही केवल जो है पद परिचय में दिया होगा वही बताना है, क्योंकि यह को अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ देखिए कि पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि यह जो है सर्वनाम है। तो ध्यान दीजिए, यह किताब, किताब क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता जो होती है वह जो है विशेषण होता है। तो यहाँ यह विशेषण के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यानी विशेषण की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो यह सर्वनाम नहीं हो सकता, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरे वाले ऑप्शन में यह सर्वनामिक विशेषण है, तो इसमें दिया है सर्वनामिक विशेषण और एक वचन। तो यहाँ देखेंगे यह क्या है? एक किताब के लिए है, तो एक वचन है। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन छात्रों क्या हुआ? यानी कि का वाला ऑप्शन सही है, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है, जबकि का वाला क्या है? गलत है। इसी तरीके से गा वाले पर एक दृष्टि डालते हैं, देखते हैं। गा वाला कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण बहुवचन है। तो ये जो है, यह जो है सर्वनामिक विशेषण तो है लेकिन बहुवचन नहीं है, इसलिए गा वाला भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से घा वाला कह रहा है कि संज्ञा है, संज्ञा तो है नहीं, इसलिए घा वाला गलत हो जाएगा। तो इस तरह से खा सही होगा, यानी यह किताब मेरी बहन की है। तो यह जो है किताब की विशेषता है और यह सार्वनामिक विशेषण के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। छात्रों, चौथा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ वाक्य में पूछा गया है कि राजू बहुत तेज चलता है, तो तेज को रेखांकित कर दिया गया है, अंडरलाइन कर दिया गया है, और पूछा गया है कि इसमें तेज क्या है। ऑप्शन यानी विकल्प दिया हुआ है। का वाले विकल्प में आप देखें तो दिया हुआ है कि यह क्रिया विशेषण है, चलती की विशेषता है, यानी चलती क्रिया की विशेषता है। तो छात्रों, आप तेज जो है वह किसकी विशेषता है? तेज जो है वह क्रिया की विशेषता है, यानी चलने की, यानी चलता है। राजू बहुत तेज चलता है, यानी चलता की विशेषता है। और जो क्रिया की विशेषता होती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर खा वाले को थोड़ा विचार करें आखिर इसमें क्या दिया है, तो खा वाले में बता रहा है कि क्रिया विशेषण है। बात तो सही है कि यह क्रिया विशेषण है, एक तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, लेकिन इसमें राधिका की विशेषता बता रहा है। ये गलत है, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वह विशेषण होते हैं, इसलिए खा वाला जो है ऑप्शन जो है, विकल्प जो है वह सही नहीं है। छात्रों, गा में दिया है कि विशेषण है, तो विशेषण ये है नहीं, क्योंकि यह क्रिया विशेषण, इसलिए गा वाला भी गलत हो जा रहा है। लेकिन घा वाले में प्रविशेषण बताया है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, लेकिन इसमें तो केवल क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए घा वाला भी गलत है। तो इस प्रश्न में तेज जो है वह क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण हुआ। तो छात्रों, इस तरह से मैंने कुछ सवाल जो है प्रश्न बहुविकल्पित तरह के दिए हैं। इस आधार पर आप जो है पद परिचय के कई प्रश्नों के उत्तर स्वयं भी कीजिए। अगर किसी तरह की परेशानी या दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। छात्रों, स्क्रीन पर देखिए एक वाक्य है, इसमें रेखांकित शब्द, इसका आपको पद परिचय बनाना है, बताना है। इसमें पद परिचय कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।